बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको माहवारी रेगुलर नहीं आ रही या क्या आप हैज़ की बंदिश का शिकार हैं तो परेशान ना हो। पीरियड्स प्रॉब्लम से निजात के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक बहुत ही कॉमन मसले पर बात करूँगा और बहुत सी ख़वातीन इस मसले के बारे में फ़िक्रमंद रहती हैं और इसका इलाज भी करवाना चाहती हैं। जी नाज़रीन, आज मैं बात करूँगा एमेनोरिया के बारे में, यानी हैज़ की बंदिश या माहवारी का कम आना या माहवारी का बंद हो जाना। प्रोग्राम से पहले मैं तमाम ख़वातीन को ख़ास तौर पर कहूँगा, अगर आप ऐसे ही किसी मसले का शिकार हैं तो इसका फ़ौरन इलाज करवाएं, क्योंकि ख़वातीन के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अहम मसले की वजह से वो औलाद की नेमत से महरूम हो सकती हैं। यानी ऐसी ख़वातीन जो अपने मसाइल का इलाज नहीं करवाती वो बांझ भी हो सकती हैं। अपने किसी भी मसले से मुतल्लिक़ मालूमात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकती हैं। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि एमेनोरिया किसको कहते हैं। एमेनोरिया एब्सेंस ऑफ मेंसेस है, यानी फीमेल में मेंस्ट्रुअल का साइकिल जो अगर रुक जाए या स्टॉप हो जाए या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए, यानी पीरियड्स 2 माह या 4 माह इवन 6 माह तक मुसलसल ना हो, तो इसे एमेनोरिया कहते हैं। यानी हैज़ का ना होना एमेनोरिया कहलाता है। एमेनोरिया 2 तरह का होता है, प्राइमरी एमेनोरिया और सेकेंडरी एमेनोरिया। प्राइमरी एमेनोरिया वो यंग गर्ल जिनको प्यूबर्टी की उम्र में जिनका पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल हो, यानी 12 या 14 साल की उम्र में या पहले दफ़ा मेंसेस शुरू होने होते हैं, लेकिन अगर लड़कियों की मेंसेस या बहुत ज़्यादा डिले हो जाए तो इसको प्राइमरी एमेनोरिया कहते हैं। इसके बाद सेकेंडरी एमेनोरिया। सेकेंडरी एमेनोरिया में 2 रीज़न हो सकती हैं, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया में वो ख़वातीन प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी के दौरान इनके पीरियड्स रुक जाते हैं, इसको फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया कहते हैं। सेकंड, पैथोलॉजिकल एमेनोरिया वो ख़वातीन जो बच्चों को फीड करवाती हैं, इनको भी पीरियड्स डिले हो जाते हैं और कभी कभी बहुत महीनों बाद आते हैं। इनके अलावा मेनोपॉज यानी वो ख़वातीन जिनके मेंसेस 40 साल की उम्र के बाद बंद होने थे, लेकिन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी की मसले की वजह से 30 साल के बाद माहवारी बंद हो जाए, तो ये भी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया कहलाएगा। इसकी वजूहत का जिक्र करूंगा। एमेनोरिया की क्या क्या वजूहत हो सकती हैं। वो ख़वातीन जिनको पीसीओएस का मसला हो, यानी ओवरीज या यूट्रस में सिस्ट मौजूद हो, ऐसी ख़वातीन में माहवारी कम होती है। इसके अलावा थायराइड का डिजास्टर यानी टेरेडोथेरोनाइन और थोरेक्सन हार्मोन्स की कम मिकदार में रिलीज हो तो भी औरत को पीरियड्स खुलकर नहीं आते। इस तरह अगर FSH या LH हार्मोन भी कम मिकदार में रिलीज हो तो औरत की माहवारी बंद हो जाती है। या वो लड़कियां जिन्हें माहवारी हुई ही नहीं, इन हार्मोन्स की डेफिशिएंसी की वजह से इन्हें माहवारी शुरू नहीं होती। रहम में सोजिश या रहम में किसी किस्म का इन्फेक्शन होने की वजह से माहवारी में प्रॉब्लम आ जाती है। एमेनोरिया की एक वजह डिप्रेशन या स्ट्रेस भी है। वो ख़वातीन जिनमें खून की कमी हो, इन्हें भी पीरियड्स टाइम पर नहीं आते और वो एमेनोरिया का शिकार हो जाती हैं। इसके अलावा ऐसी ख़वातीन जिनके पीरियड्स आ रहे हो लेकिन वो मेंसेस के दौरान ठंडी चीज़ों या ठंडे पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें या इन्हें सर्दी लग जाए, तो इस सूरत में औरत के मेंसेस आना बंद हो जाते हैं। और वो ख़वातीन जिनको ओवुलेशन प्रॉपर नहीं होती, जिसकी वजह से प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनता और औरत की माहवारी रुक जाती है। यहाँ मैं इसके चंद एक अलामात बताऊंगा। माहवारी बंद होने से औरत के अंदर कमजोरी आती है, चेहरा पीला पड़ जाता है, औरत के मिजाज में चिड़चिड़ापन और लहजे में सख्ती और बेजारी पैदा हो जाती है। एमेनोरिया की तशखीस के लिए कौन कौन से टेस्ट करवाने जरूरी हैं। सबसे पहले इंटरनल सोनोग्राफी करके यूट्रस और ओवरी को चेक किया जाता है। इसके बाद हार्मोन टेस्ट करवाने बहुत जरूरी हैं, जिनमें TSH, FSH और LH। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स करवाने जरूरी हैं। इसके अलावा AMH टेस्ट भी कराया जा सकता है। इन तमाम टेस्ट के बाद जिस जगह मसला आ रहा हो इसका इलाज किया जाता है, क्योंकि एमेनोरिया खुद एक बीमारी नहीं बल्कि ये औरत के रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किसी वजह से खराबी की वजह से पैदा होती है। अगर इस खराबी को खत्म कर दी जाए तो औरत के पीरियड्स को रेगुलर किया जा सकता है। नाज़रीन, अब मैं इसके हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताता हूँ। इन तमाम अलामात और वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दोहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड और तजर्बाकार हुक्मा ने हकीम और डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के ज़ेर सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म के कीमती जड़ी बूटियों पर तहकीक के बाद एमेनोरिया के तमाम वजूहात को मद्देनजर रखते हुए कामयाब और बेहतरीन इलाज का हमल हर्बल इलाज मुतारफ हुआ है। इस इलाज से वो ख़वातीन जिनके हैज़ की बंदिश हार्मोन्स में कमी पेशी की वजह से हो, ये तमाम हर्बल अद्वियात हार्मोन्स को मुतवाज़न करती हैं, जिससे माहवारी रेगुलर आती है। इसमें ऐसी अद्वियात को शामिल किया गया है जो यूट्रस के इन्फेक्शन को खत्म करके औरत में ओवुलेशन को बेहतर बनाती हैं, जिससे प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन मुनासिब मिकदार में रिलीज होता है और औरत की माहवारी की बेकारगी या हैज़ का बंद होना जैसे मसाइल खत्म हो जाते हैं।
और ये इलाज LH और FSH को नॉर्मल रखता है। इस मुकम्मल इलाज के बाद औरत की माहवारी रेगुलर आती है और वो कंसीव भी जल्द कर सकती है, क्योंकि प्रेगनेंसी में सबसे बड़ी रुकावट हैज की बंदिश है। जिस औरत को मेंसेस रेगुलर आ रहे हो और प्रॉपर फ्लो के साथ आए, वो औरत सेहतमंद होती है और ऐसी औरत जल्दी हामला होती है। अगर आप में से भी किसी को एमेनोरिया का मसला हो तो फौरन इसका इलाज कराएं। अब कुछ एहतियाती तदबीर का जिक्र करूंगा। माहवारी के दौरान ठंडे पानी और मुख्तलिफ ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल हरगिज़ ना करें। मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। औरतों को चाहिए कि वो अपनी हाइजीन का भी खास ख्याल रखें। डिप्रेस और स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके खुद को बचाएं। साफ सुथरे और पुरस्कून माहौल में रहें। अगर आपको भी ऐसा कोई मसला है तो आज ही अपॉइंटमेंट लेकर तहसील वहाँ तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप के बाद अपना इलाज शुरू कराएं। इसके मतलब मजीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तहसील वहाना ऑफिशियल विजिट करें। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से मतलब ख्वातीन को बहुत फ़ायदा होगा और नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके अपना मसला बता सकती हैं। और वो औरतें जो किसी वजह से क्लिनिक नहीं आ सकती, वो अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सएप करके तमाम अद्वियात अपने घर मंगवा सकती हैं। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।